हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बैक नेक फ्रॉक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने बैक में डिज़ाइन बनाया है। ऊपर में मैंने डोरी दिया है बांधने के लिए। ये बैक पोर्शन में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। अब ये फ्रंट पोर्शन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट लिया। टॉप पार्ट का लेंथ मैंने 11 इंच और इसका वेट मैंने 15 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया है, या आप 2 पीसेस बोल सकते हैं। अब बराबर से करके इसे फोल्ड कर दूँगी। अब मैं शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है। आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। जितना मैं शोल्डर लेती हूँ उतना ही मैं आर्म होल भी लेती हूँ। अब यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूँगी। अब नेक का लेंथ मैंने 3 इंच और नेक का वेट मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर कर्व शेप बना दूँगी। अब मैं चेस्ट ले रही हूँ। चेस्ट मैंने 26 इंच लिया है। डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6.5, यानी 1/4 इसका 6.5 आता है, यानी 1 पोर्शन का आपका 13 इंच आता है। वेस्ट भी मैंने उतना ही लिया है। यहाँ पे मैंने फिटिंग फ्रॉक बनाया है, इसीलिए चेस्ट और वेस्ट मैंने बिल्कुल सेम रखा है। अब जो मैंने मार्क किया है उसी पे मैं कटिंग कर दूँगी। गर्मी के लिए ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत है। गर्मी के लिए बैक नेक में कोई डिज़ाइन वाले फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो इसे घर में भी फ़्रॉक बना सकते हैं। बहुत ही इजी मॉडल है और मैं बहुत ही आपको इजी तरीके से फ़्रॉक बता रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। मुझे बैक पार्ट में डिज़ाइन करनी है तो मैंने बैक पार्ट को लिया है। अब इसे बराबर से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर में भी मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और ऊपर में हल्के से कर्व शेप डाल रही हूँ। अब जो मैंने शेप डाला है उसी में कटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे मिडिल में भी मैं कट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैंने जो कपड़े लिए इसका लेंथ मैंने 5 इंच और इसका वेट मैंने 12 इंच लिया है, और ऊपर से इसे डबल फोल्ड कर दूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से टॉप स्टिचेस लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने देखिए इलास्टिक लिया है। मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। आपको जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप अपने बेबी के हेल्थ के हिसाब से लीजिए, जितना उसका कमर हो उसके हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डाल दिया है। अब दोनों में साइड से मैं यहाँ पे टक कर दूँगी। एक स्टिचेस लगा दूँगी ताकि इलास्टिक बाहर निकले नहीं, और नीचे में एक और इलास्टिक लगा दूँगी, या फिर आप इस नीचे में एक फ्रिल और बना लें। यहाँ पे देखिए, मैंने इलास्टिक लगा के नीचे में एक फ्रिल बना लिया है। अब मैंने पहले से ही इनर फैब्रिक का शेप काट रखा है, तो इनर शेप का लेंथ और विड्थ मैंने उतना ही लिया है जितना कि मैंने फ्रंट का लिया है। अब सभी इनर शेप को मैं ऊपर में रख दूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने जो फ्रिल बनाया है इसे मैं इस तरीके से अंदर में रखते हुए, इनर फैब्रिक को ऊपर में रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने पहले से डोरी बना रखा है, तो यहाँ पे मैं डोरी को भी अटैच कर दूँगी। इस तरीके से पूरे में मैं सिलाई लगा दूँगी। ये बैक पोर्शन हुए। फ्रंट के नेक पोर्शन पे भी मैं सिलाई लगा दूँगी। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब मैं दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। अब इस तरीके से इसे रॉन्ग साइड से रखते हुए यहाँ पे मैं फिर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने सभी तरफ से सिलाई लगा दिया है। यहाँ देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ।
यहाँ देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है और फ्रंट के नेक पोर्शन में मैंने जो सिलाई लगाया था, बाजू में मैंने सिलाई नहीं लगाया था क्योंकि आपको मैं इनर स्टिचेस करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए इसे फ्रंट में भी मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से मैं आपको इनर से स्टिचिंग करके दिखलाऊंगी, जो बहुत ही ईजी है और आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से इसे जॉइंट करते हुए यहाँ पे शोल्डर को पर सिलाई लगा दें और साइड से बाजू में भी सिलाई लगा दें। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से करूँगी। इस तरीके से रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड में जोड़ते हुए, यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड को मैं रॉन्ग साइड में जोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी और साइड से मैं फिर बाजू में भी सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे मैं सीधा करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर के पास आपको कोई भी जॉइंट नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों शोल्डर में मैंने इसी तरीके से किया है। यहाँ पे कहीं भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके से सिलाई करने से आपको बिल्कुल से मार्केट लुक लगते हैं। अब मैं बॉटम का पार्ट ले रही हूँ। बॉटम का फ्रिल का लेंथ मैंने 16 इंच और इसका वेट मैंने 21 इंच लिया है। इसे भी मैंने फोल्ड में किया। ये फोल्डेड पोर्शन है और ये ओपन पोर्शन है। यहाँ पे मैंने फोल्ड में लिया है। तो एक फोल्डर को मैं हटा रही हूँ और एक फोल्ड पे मैं आपको फ्रिल बनाकर बता रही हूँ। इस तरीके से स्मॉल फ्रिल्स बना लेनी है। यहाँ पे देखिए फ्रंट और बैक दोनों के मैंने फ्रिल बना लिया है। अब इस फ्रिल को कमर के पास से जॉइंट कर देंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिल को जॉइन कर दिया है। अब पूरे फ्रॉक को टर्न कर रही हूँ रॉन्ग साइड से। अब दोनों तरफ से साइड से स्टिचेस लगा कर नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। ये देखिए मैंने 3 से 4 साल के लिए बेबी के लिए फ़्रॉक बनाया है। ये बैक लुक है। ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। आप अपने फ़्रॉक को चाहे जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से मॉडल कर सकते हैं और आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर सीक्वेंस लगाऊंगी। तो मेरे पास एक फैब्रिक ग्लू है, तो उसकी मदद से मैं ऊपर में सीक्वेंस लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सीक्वेंस है और ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है। तो हर फ्लावर के ऊपर मैं सीक्वेंस को सटा दूँगी। इस तरीके से करते हुए मैं पूरे में सीक्वेंस को सटा दूँगी टॉप पोर्शन में। कल हम फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।